ये ऐसे फूलों वाले पौधे हैं जो अभी आने वाले 5-6 महीने तक फ्लावरिंग करते रहेंगे। यदि अप्रैल के शुरू में ही आप इन पौधों को अच्छे से केयर करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। और ये जो अपराजिता या गुलाब या मोगरा या गुड़हल के जो फूल होते हैं, ये सभी देवी देवता को भी चढ़ाया जाता है और ये मस्ट हैव वाले प्लांट्स हैं जो आपके गार्डन में ज़रूर होने चाहिए। चाहे तो आप टेरेस गार्डन रखे हुए हो या बालकनी गार्डन है आपके पास, सभी जगह ये पौधे बहुत आसानी से चलेंगे। और जो लोग ऐसा समझते हैं कि ये पौधे सिर्फ ज़मीन में अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे, ऐसी बात नहीं है। आप देखिए मेरे ये 8 इंच के कंटेनर में करीब 15 कलियाँ बनी हैं। गुलाब में भी हम थोड़ा डीप कंटेनर में लगाते हैं, जितने बड़े में मैंने लगाया है, इसमें 4-5 फ्लावरिंग होती ही रहती है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसे किस फर्टिलाइज़र का हम सहारा लेंगे, जिससे कि अपने छोटे-छोटे गमले में, टेरेस गार्डन में या बालकनी गार्डन में हम बहुत सारे फ्लावरिंग ले सकते हैं। इसके लिए तैयारी आपको अभी से शुरू करनी होगी। और ये है अपराजिता, जिसे बटरफ्लाई पी भी कहा जाता है, नीलकंठ कहा जाता है। इसमें 2-3 कलर्स आते हैं, पिंक, वाइट, थोड़ा रेयर होते हैं ये कलर, लेकिन ये नीला कलर आसानी से आपको मिल जाता है। और अपराजिता के डबल पेटल और सिंगल पेटल दोनों ही मेरे पास पैटर्न है, आप भी ले सकते हैं। एक डबल पेटल है और एक सिंगल पेटल है। अब अपराजिता में होने वाली मुश्किलें क्या-क्या हैं मैं आपको बताती हूँ। देखिए इसके पत्ते, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके पत्ते भी स्वस्थ हैं, बहुत सारी कलियाँ बनी हैं। और ये जो दूसरा पौधा है, हालाँकि है तो ये 5-6 साल पुराना, इसे मैं ऑफ सीज़न में ट्रिम कर देती हूँ। इसकी पत्तियाँ कटी-फटी हो रही हैं, येलोइश हो रही हैं। गुलाब भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है, सारे पौधे बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं। और आज के वीडियो में मैं जो फर्टिलाइज़र बताऊँगी, ये आप अपने सभी प्लांट को दे सकते हैं। यदि आपके पास अपराजिता का पौधा ज़मीन में लगा हुआ है, तब भी आप इस फर्टिलाइज़र को यूज़ कर सकते हैं। जितने भी आपके पास फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, सभी के लिए यूज़ कर सकते हैं। यदि आपके पौधे में फ्लावरिंग कम हो रही है या बिल्कुल भी कलियाँ नहीं बन रही हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम सारे खाद दे देते हैं, लेकिन वो जो खाद है वो स्थिर तरीके से आपके प्लांट के मिट्टी में पड़ा रहता है और कोई परफॉर्मेंस नहीं देता, और ऐसा अक्सर होता है। ऐसे में एक ऐसी चीज़ है जिसको यदि आप इस्तेमाल करेंगे तो वो महीने में एक बार इस्तेमाल करने के बाद जो कुछ भी खाद उसके बाद आप देंगे, वो 100% तेज़ी से काम करेगा, प्रोसेस करेगा और पौधे ग्रो करेंगे। और वह है फिटकरी। फिटकरी हमारे पौधों के लिए वरदान से कम नहीं है, लेकिन उसका ओवरडोज आपके पौधे को खराब भी कर सकता है। क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा खाद दे देते हैं अपने पौधे को, तो मिट्टी जो है वह कुछ इस सिचुएशन में हो जाती है, या फिर आप कह सकते हैं कि मिट्टी की जो एसिडिक लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और मिट्टी जो है परफॉर्म नहीं करता, यानी उस खाद को अब इनटेक नहीं करता, आगे जो कुछ भी आप खाद देते जाते हैं। ये जो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, इससे पौधे कीड़े-मकोड़ों से भी मुक्त रहेंगे, यानी कि आपके पौधे के इम्यूनिटी सिस्टम को तो ये बढ़ाएगा ही साथ पौधे को फंगस फ्री भी रखेगा। इसलिए आप इसका इस्तेमाल 10 से 12 रुपए में अपने पौधों पर करना शुरू करें। ये 10 से 12 रुपए में आसानी से आपको किसी भी शॉप पे मिल जाएगा। और अपराजिता और गुलाब में तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है, और यह है फिटकरी। ये फिटकरी का टुकड़ा 10 रुपीज़ में, बल्कि इससे बड़ा टुकड़ा आपको 10 रुपीज़ में मिलेगा। आगे वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। अब आपको करना क्या है और इसके देने का सही तरीका क्या है। इसके फ़ायदे तो अनेकों हैं ही, मैं कई बार बताती रही हूँ, अभी आगे के वीडियो में बताऊंगी। आपके पौधे को गर्मी में ये झुलसने से भी बचाएगा। पत्तियाँ मुड़ी-मुड़ी हो रही हैं, पौधा झुलस जा रहा है, फ्लावरिंग कम हो रही है, मिट्टी अल्कलाइन हो चुकी है और मिट्टी में फ्लावरिंग जो है कैपेसिटी कम हो गई है, तो आप इसको देना शुरू करें। और इसमें कोई खर्च भी नहीं है। मुझे लगता है कि यदि 12 रुपए का एक टिकिया आप लेकर के आते हैं, तो ये 2-4 सालों तक आपके पास रहेगा, क्योंकि जो मैं प्रोसेस बता रही हूँ, उस प्रोसेस से कोई नुकसान नहीं होगा और फिटकरी का टुकड़ा थोड़ा-सा यूज़ होगा। देखिए, मैंने आधे लीटर करीब पानी लिया है और इसमें ये फिटकरी का टुकड़ा मैंने डाल दिया। टुकड़ा बड़ा-छोटा हो सकता है। उतनी देर में 1 मिनट में आपको क्या करना है, आप पौधे की गुड़ाई कर लें।
और जब भी ये प्रोसेस कर रहे हैं ध्यान रखें शाम का टाइम हो, थोड़ा शेड में ये काम करें। बहुत ज़्यादा धूप में थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए किसी भी तरीके के फर्टिलाइज़र को देने से। और जब तक कि आप इसमें थोड़ी सी ट्रिम कर दें, यदि पौधा बहुत लंबा हो गया, यदि आपने ज़मीन में लगाया है तो फिर जाहिर है ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा होगा। यदि आपने गमले में लगाया है तो इसे ट्रेलिस में बांधना ज़रूर आप इम्पॉर्टेंटली ये काम करें। कई बार मैं बता चुकी हूँ ट्रेलिस को किस तरीके से बांधना है। और दूसरे बाल्टी में आप केले के छिलके भिगो लें, या फिर केले जो सड़ गए, मैं तो जो केले सड़ जाते हैं मैं उसे ही भिगोती हूँ। ये पोटेशियम का बहुत अच्छा स्रोत है और इससे फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी होती है। जब हम फिटकरी के साथ इसे मिलाकर यूज़ करते हैं तो बम्पर फ्लावरिंग होती है। ज़बरदस्त खाद है ये गुलाब और उसके लिए। देखिए 1 मिनट से भी कम हुआ और मैंने फिटकरी को उसमें से निकाल लिया। अब इस पानी को डायरेक्टली मैं यूज़ करूँगी, इसमें कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। यदि फिटकरी को पाउडर बना करके मैं इसमें मिलाती तो मुझे नॉर्मल पानी मिलाना पड़ता। पाउडर बना करके भी आप दे सकते हैं, यानी कि एक चुटकी एक 10 से 12 इंच के कंटेनर में महीने में एक बार आपको देना है। ये बात ध्यान रखें, इसका ओवरडोज आपके पौधे को ख़राब कर देगा। ये जो केले के छिलके वाली खाद है ये तो वीक में 2-3 बार आप रिपीट कर सकते हैं। केले के छिलके या सड़े हुए केले के जो फर्टिलाइज़र मैंने बनाए हैं, यानी कि पानी में रात भर भिगो देना है और सुबह उस पानी को यूज़ कर लेना है। ये है डीएपी। डीएपी बहुत आसानी से आपको नर्सरी पर मिलेगा और ये हर महीने आपको अपने गुलाब और अपराजिता के पौधे को देना है। डीएपी देने से पौधे में मजबूती रहती है, पौधे की स्टेम अच्छे से फैलती है और डीएपी एक ज़रूरी खाद है। यदि आप केले के छिलके वाला फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहते हैं तो उस जगह पे आप पोटाश दे सकते हैं। 1 चम्मच पोटाश आप हर 10 से 15 दिनों पर अपराजिता और गुड़हल और मोगरा और अपने जितने भी गुलाब वगैरह के पौधे हैं उन्हें दे दीजिए। आप देखिए उसमें फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी होगी। लेकिन मैं समझती हूँ पोटाश से भी ज़्यादा अच्छा काम करता है ये केले के छिलके वाली खाद। यदि केले आपके पास सड़ गए हैं 2-3 केले, तो आप उन्हें पानी में रात भर भिगोइए, अगले दिन उस पानी को यूज़ कर लीजिए। आप देखिए कितने सारे फूल बनने शुरू हो जाएंगे। और यदि 2-3 बार यूज़ करने के बाद वो जो केले हैं वो बहुत सॉफ्ट आपके पास हो गए हैं, तो आप उन्हें क्या कीजिए, गमले में एक तरफ कोने में उसे दबाकर छोड़ दीजिए। कोई फंगस क्रिएट नहीं होगा। और यदि आपको लगता है कि फंगस क्रिएट हो सकता है तो थोड़ी सी नीम खली या शैम्पू 1 चम्मच पानी में डाल करके और स्प्रे कर दीजिए। हालांकि अपराजिता में मिलीबग्स का अटैक कभी कभी होता है। देखिए यदि गुलाब में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है और मरा हुआ सा गुलाब आपको दिख रहा है तो आप क्या कीजिए, इसको जो है चूरा बना लीजिए और 1 चम्मच हर एक महीने आप दिया कीजिए। ये जो कंटेनर, ये जो आपको गमला दिख रहा है ये 8 से 10 इंच के बीच का गमला है और इसका चूरा बनाकर ऊपर से छिड़किए। देखिए जिनको चींटियों की समस्या है, मिलीबग्स का अटैक है, स्लग्स वगैरह का अटैक है, उन सब से ये फिटकरी का जो पाउडर है बचाव करेगा। नहीं तो जिस तरीके से मैंने पानी में आपको बोला कि डालिए और निकाल लीजिए और फिर उस पानी को यूज़ कर लीजिए। आप डीएपी हर महीने गुलाब में दिया करें। यानी कि मैंने पूरे वीडियो में आपको ये बताया है कि ये दोनों धूप में रखने वाले जो है पौधे हैं और रिच फर्टिलाइज़र इन्हें चाहिए। आप केले वाली खाद भी दीजिए, डीएपी दीजिए और केले वाली खाद की जगह पे आप पोटाश यूज़ कर सकते हैं और फिटकरी हर महीने इसी तरीके से आप अपने गुलाब पर और सभी प्लांट पर, अपराजिता पर देना शुरू करें। बम्पर फ्लावरिंग होगी। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।